क्लास। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक अकाउंट्स की। जैसे कि तुम जानते हो अकाउंट्स के अंदर हमने पार्टनरशिप के बारे में टॉपिक पढ़े, अब बारी आ चुकी है कंपनी की। तो देखो वैसे तो तुमने बस इतना ही सुना होगा रियल में कि कोई कंपनी होती है, जैसे कि टाटा कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी। लेकिन कंपनी कहते किसे हैं ये नहीं पता होगा थियोरेटिकली, और मैं भी नहीं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं है थियोरेटिकल पार्ट नहीं करना, है ना। अगर वाकई में थ्योरी करना चाहते हो तो मुझसे खूब पढ़ो, 2-2 ढाई-ढाई महीने थ्योरी अलग से, ठीक है। लेकिन कोई फायदा नहीं है, मार्क्स तुम्हें किससे मिलेंगे? न्यूमेरिकल से, है ना। मैं दुनिया भर की बातें बोलूं, मैं दुनिया भर का टॉपिक पढ़ाऊं, समझा भी दूंगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे, और मुद्दे की बात है मार्क्स, ठीक है। तो देखो अब हम अकाउंटिंग करेंगे। 12th क्लास के बच्चों को जो कंपनी पढ़ाई जाती है अकाउंट्स के अंदर, वो आधी अधूरी कंपनी है। कंपनी का काम शेयर कैपिटल के लिए होता है। तुमने देखा होगा ना शेयर मार्केट, तो कंपनी के अंदर शेयर्स के लिए काम किया जाता है, कंपनी के अंदर डिवेंचर्स के लिए काम किया जाता है। अभी मैं सब बताऊंगा क्या क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग होती है, क्यों करते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले सुनो, अभी तो स्टार्टिंग हुई है ना। कंपनी के अंदर तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट शब्द दिखाई देने वाले हैं 12th क्लास की अकाउंट में। एक दिखाई देने वाला है शेयर कैपिटल, जिसके बेस पर एक सेपरेट चैप्टर है। एक दिखाई देने वाला है डिवेंचर, जिसके बेस पर एक सेपरेट चैप्टर है। और एक दिखाई देने वाला है रिडम्पशन, जिसके बेस पर एक सेपरेट चैप्टर है। ये तीनों मिलाकर तुम्हारा पूरा का पूरा कंपनी का टॉपिक तैयार होता है, और पूरे के पूरे कंपनी टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? जर्नल एंट्रीज। मतलब सारा खेल ही किस चीज का है? जर्नल एंट्रीज का। अगर तुमने जर्नल एंट्रीज में कमांड कर ली, जो दिखने में आसान बात लग रही है कि यार जर्नल है तो कर देंगे, ये तो हम 11th क्लास से करते आए हैं ना, तो ध्यान रखना इतना आसान नहीं है, मैं डरा नहीं रहा। लेकिन तुमने देखा होगा मैं आज तक कितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कितने चैप्टर पढ़ा लिए होंगे, तुमने भी मुझे कितने सारे टॉपिक पढ़ाते हुए देख लिया होगा हर एक सब्जेक्ट में। कभी भी मैंने कुछ बोला कि ये बहुत हार्ड है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? मैं कंपनी के लिए जरूर बोलूंगा कि ये टॉपिक वाकई में हार्ड है, अगर ध्यान से नहीं करो तो, ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और बोलूंगा, हार्ड तो ये है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर जब मैं कराऊंगा और उसको ध्यान से समझ लोगे तो यही टॉपिक तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। सबसे पहले अकाउंट के पेपर में तुम यही टॉपिक करोगे ढूंढ के। तो तुम्हें 3 बातें समझ में आ गई ना। हमें कंपनी के बारे में क्या पढ़ना है? शेयर कैपिटल। हमें कंपनी के बारे में क्या पढ़ने हैं? डिवेंचर्स। हमें कंपनी के बारे में क्या पढ़ना है? रिडम्पशन। तो अपनी बुक के अंदर तुम लोगों के पास कंपनी वाली बुक होनी चाहिए, मतलब कि जिसके अंदर कंपनी का टॉपिक दे रखा है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, सेकंड बुक, ठीक है। अपने उस बुक के अंदर कंटेंट खोलो, स्टार्टिंग के पेज होता है, स्टार्टिंग में सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं, वहां पे वो कंटेंट वाला पेज खोलो। कंटेंट वाले पेज पर देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये चैप्टर दिखाई दिया, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हम पहले करेंगे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से हम स्टार्ट करवाएंगे। ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एससी, शेयर कैपिटल। इसके अंदर से एक 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी है, हर साल रहता है, जिसका एक नाम होता है प्रोराटा। उस क्वेश्चन को किस नाम से जाना जाता है? प्रोराटा के नाम से। तुम पिछले 5 साल के पेपर उठाओ 12th क्लास के अकाउंट के आए हुए, चाहे तुम 10 साल के पेपर उठाओ, चाहे 20 साल के पेपर उठाओ, प्रोराटा का एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में गारंटी है आने की, और आता ही है। तो अच्छी बात है बुक लेकर आयो, ठीक है, और जो बच्चे नहीं लाए और भी अच्छी बात है कि नहीं? क्योंकि शुरू की 2 क्लास या फिर शुरू की 3 क्लास तक मैं बुक से कुछ नहीं कराऊंगा। शुरू की 2 क्लास में या शुरू की 3 क्लास तक हमें बुक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी, अकाउंट में या मैथ्स में या इको में, कहीं पर भी, साइंस में भी, मैं ये नहीं बोलता ये हार्ड है, लेकिन मैं कंपनी के अंदर जरूर बोलता हूं ये हार्ड है। तो अभी हम बुक से स्टार्ट नहीं करने वाले। मैं कम से कम शुरू की 2 क्लास तक या शुरू की 3 क्लास तक तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक वगैरह नहीं है, जो मैं बोर्ड पे कराऊंगा वो उतारना है, और प्रॉपर उतारना है। और सबसे बड़ी बात जो इस क्लास की है, जो काम, जितना काम मैंने आज की क्लास में करा दिया, अगर मैं कहना भूल जाता हूं या मैं बताना भूल जाता हूं, उस काम का बिना मेरे पूछे अगले दिन अपने अपने हिसाब से सबको टेस्ट देना है, उसी दिन, बिल्कुल जिस दिन कराया ठीक अगले दिन। अगर छुट्टी हो जाती है मेरी तरफ से तो अलग बात है, ठीक है, बाई चांस संडे आ जाता है अगले दिन तो अलग बात है, लेकिन
1 या 2 दिन के गैप से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए उस काम के अंदर। वो काम अगर किसी बच्चे की गलती की वजह से रह गया या उस बच्चे ने वो काम नहीं करा अगले ही दिन, ठीक है, तो उस काम को कम से कम उसे 3 बार करना पड़ेगा, 3 बार, और लगातार, मैं बीच में गैप नहीं दूंगा, लगातार करना पड़ेगा उसको। मतलब कि वही टेस्ट उसे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार, ठीक है, वो पूरी क्लास जो मैंने क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो कौन से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम? सीधा प्रोराटा से। बुक की कोई जरूरत नहीं है, जो लाए हैं उन्हें बैग में रख दो, और जो नहीं लगाए वो झूम कर नाचो, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, वो बुक ही नहीं लाए, ठीक है, तो बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 2 शब्द इंपॉर्टेंट सुनना। कंपनी वो सब्जेक्ट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं हाथ तक उठा देता हूं बच्चों पर कंपनी के अंदर अगर मेरे हिसाब से काम नहीं करा, और मैंने कितनों के उठाए भी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जरा सी भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पूरा जोश में होता हूं कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर कई बार मुझसे भी थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बता दिया है मैं कंपनी के अंदर सीधा कौन से टॉपिक से शुरू करवाने वाला हूं। प्रोराटा। क्या होता है प्रोराटा, कैसे करते हैं प्रोराटा, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी में प्रोराटा का क्या मतलब है, इतनी सारी बातें गई तेल लेने। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखो, प्रोराटा नाम का एक क्वेश्चन होता है, और कौन से चैप्टर में होता है? शेयर कैपिटल में होता है। बात समझ में आई? प्रोराटा नाम का क्वेश्चन होता है, कितने मार्क्स में आता है? 8 मार्क्स में आता है। कौन से चैप्टर में होता है? शेयर कैपिटल में होता है। ये है हमारे काम की बात। होता क्या है वो तो अभी हम सीख लेंगे। मुद्दे की बात समझ में आ गई ना? तो देखो, प्रोराटा को कराने के लिए मेरे पास 2 हथियार हैं। एक तो है टास्क। तुम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर से बोलोगे कि हमारे सर ने तो ट्यूशन में टास्क बनाना सिखाया है। तुम गवर्नमेंट स्कूल के या प्राइवेट स्कूल के टीचर से बोलते हो, अपने दोस्तों से बोलते हो, अपने दूसरे ट्यूशन के फ्रेंड से बोलते हो, किसी से भी डिस्कस करते हो कि हमारे सर ने तो प्रोराटा वाले के अंदर टास्क बनाना सिखाया है, वो कहेंगे अकाउंट की पूरी बुक के अंदर एक एक शब्द पढ़ लो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ डालो थ्योरी का, कहीं पर भी ये टास्क वर्ड नहीं मिलेगा तुम्हें। कोई सा भी टीचर, चाहे वो 30-35 साल से पढ़ा रहा हो, चाहे 40 साल से पढ़ा रहा हो, चाहे नया नया आया हो अभी, उसको भी नहीं पता कि टास्क क्या होता है और टास्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। बताना चाहते हो तो बता सकते हो, लेकिन बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो जर्नल एंट्री में कराने वाला हूं ना, मैंने पहले बताया है कंपनी के अंदर टोटल क्या है, जर्नल एंट्रीज हैं, और सारी की सारी क्या आएंगी? जर्नल एंट्री ही आएंगी। तो जो जर्नल एंट्रीज में कराने वाला हूं वो मैं टास्क के बेस पर कराने वाला हूं। अब क्वेश्चन ये कि टास्क क्या होता है और टास्क कैसे बनता है। यहां पर मैं टास्क को बताना चाहूंगा। टास्क का मतलब है एक काम, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, मतलब टास्क बनाना पड़ेगा। पहला हथियार क्या है? टास्क। दूसरा हथियार एक्चुअल, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस फॉर शेयर कैपिटल। जैसा मैंने बोर्ड पर ड्रॉ करा है, तुम भी अपने रजिस्टर के अंदर ये चैप्टर का नाम डालो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और जैसे मैंने ड्रॉ करा है वैसे ड्रॉ करो। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखो, प्रोराटा के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, टास्क और एक्चुअल प्राइस। अभी सब चीजें समझ में आ जाएंगी ये सब हो क्या रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, शायद ही कोई टीचर ऐसे पढ़ाएगा, और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें जर्नल एंट्री चिपक जाएंगी, दिमाग के अंदर चिपका दूंगा मैं जर्नल एंट्री, ठीक है, बिना बुक का इस्तेमाल करे, बुक में जाने से पहले पहले चिपका दूंगा मैं। और वो बात का ध्यान रखना जो बात मैंने बोली है, आज का काम कल का टेस्ट, कल का काम परसों का टेस्ट। और किसी ने भी एक भी दिन की लापरवाही करी, कोई छुट्टी कर लेता है, कोई भूल गया, किसी को ध्यान ही नहीं था, कोई अपने मामा के चला गया, कोई मामी के चला गया, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। 3 बार टेस्ट लिखना ही पड़ेगा हर कीमत पर। केवल एक एक्सक्यूज मैं सुन सकता हूं कि मेरी तबीयत खराब थी, और वो भी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में थी या नहीं थी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, तभी मैं छोड़ूंगा, वरना हर एक एक्सक्यूज पर 3 बार तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, प्रोराटा वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहला हथियार क्या था? टास्क। क्वेश्चन ये है कि टास्क कैसे बनता है, मैं तुम्हें बताता हूं। टास्क क्या है? टास्क एक मेथड है जो तुम्हें कोई टीचर नहीं बताएगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, अकाउंट्स में ये शब्द में नहीं मिलेगा, और कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है टास्क होता क्या है ना। टास्क एक ऐसा मेथड है, पहले मैं क्या कराता था, जैसे बुक के अंदर जर्नल एंट्री पढ़ा रखी है ना, बिल्कुल उसी तरह से कराता था शुरू के 1 या 2 साल। बच्चों को आती नहीं थी जर्नल एंट्री, बहुत ही मुश्किल से आती थी, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। मैंने सोचा जर्नल एंट्री का कुछ मेथड निकालेंगे जिसकी वजह से ये तीनों चैप्टर खत्म हो जाएं, जिसकी वजह से क्या खत्म हो जाएं? ये तीनों चैप्टर, तीनों चारों तो सब खत्म हो गए, सिर्फ ये टास्क डेवलप हो गया। और टास्क बड़ा काम का है, ऐसे जर्नल एंट्री चिपकती है। ध्यान से सुनो टास्क कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो, मेरे साथ साथ बनाना, मैंने पहले बोला है
मैं अभी तुम्हें बुक से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं। लिखो एक्स्ट्रा वन। एक्स्ट्रा वन का मतलब है पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में स्टार्ट कराने वाला हूं, मतलब कि मैं तुम्हें क्या बनाने वाला हूं, टास्क। अब देखते हैं कि टास्क कैसे बनाना है और कैसे ये बनता है। तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। टास्क बनाने में इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं कैसे बनाएंगे टास्क। टास्क के अंदर लिखो, देखो मैं ये रब कर दूं, मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन होता है ये, मुझे स्पेस चाहिए था। लिखो ए डबल पी। ए डबल पी का मतलब है एप्लीकेशन। ए डबल पी का मतलब क्या है, एप्लीकेशन। सुनते रहना, समझते रहना, लेकिन लिखना शॉर्ट में ये एपी। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तब भी शॉर्ट में लिखना है, पेपर में आएगा तब भी शॉर्ट में लिखना है, लेकिन सुनते रहना ये है क्या। ए डबल पी को एप्लीकेशन लिखना शॉर्ट में, सभी को ऐसे लिखना है जैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोगों के पास A4 साइज का रजिस्टर तो है ही, तो दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। एप्लीकेशन के बाद देखो इतना स्पेस छोड़ देना, अब लिखना है शेयर। क्या लिखना है, शेयर। लिखते जाओ, जो जो करा रहा हूं सब समझ में आएगा, अभी स्टार्ट तो करने तो पहले। एप्लीकेशन शेयर, फिर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन, ठीक है। अब लिखो ए डबल एल। ए डबल एल का मतलब है अलॉटमेंट। ए डबल एल का मतलब क्या है, अलॉटमेंट। मतलब जरूर याद रखने, मैं पूछ सकता हूं क्लास में किसी भी बच्चे से, मतलब कि इस चीज का क्या मतलब है, उस चीज का क्या मतलब है। लिखो मत, लेकिन ध्यान जरूर रखो कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूं। ए डबल पी के लिए एप्लीकेशन, ए डबल एल का मतलब अलॉटमेंट। ए डबल एल का मतलब अलॉटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद दो कॉलम और होते हैं। फर्स्ट कॉल, क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। कॉल होती है ना ये वाली। और फिर लिखो सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है। सेकंड कॉल को ना कुछ लोग फाइनल कॉल भी कहते हैं, अभी उस चक्कर में मत पड़ो, कुछ बातें याद हुई। टास्क के अंदर सबसे पहले क्या आता है, एप्लीकेशन, शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। दो चीजें और आएंगी, दो चीजें और आएंगी। वहां पर तुम्हें स्केल का इस्तेमाल करना है, इनमें स्केल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उन दो चीजों में स्केल का इस्तेमाल करना है। एक कॉलम आता है रिजेक्ट का और एक कॉलम आता है एडवांस का। एक कॉलम किसका आता है, रिजेक्ट का, और एक कॉलम आता है एडवांस का। जो जो शॉर्ट में लिखवा रहा हूं शॉर्ट में ही लिखना, अपना दिमाग ज्यादा मत लगा देना। एक कॉलम रिजेक्ट का, एक कॉलम एडवांस का। मुझे बताओ रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, वापस कर देना, और एडवांस का मतलब होता है लेके रख लेना, वो भी पहले ही। एडवांस का मतलब यही तो होता है, पहले ही लेकर रख लेना, सामान दिया भी नहीं, पैसे लेके रख लिए, यही तो मतलब है। ये है टास्क का बेसिक फॉर्मेट, ये माना जाता है टास्क का बेसिक फॉर्मेट। कहीं पर भी तुम्हें पेपर में और टेस्ट में टास्क वर्ड लिखना नहीं है, बनाना है लेकिन, ठीक है। ये होता है टास्क। अब ध्यान से सुनो, मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा शेयर के बारे में बताऊंगा। मान लो मेरी कोई कंपनी है, ललित एंड कंपनी, ठीक है, ललित एंड कंपनी। और तुम्हें मालूम है किसी भी कंपनी को या किसी भी काम को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। देखो मैंने क्या करा, मैंने ना अपने कितने शेयर, 10,000 शेयर, कितने रुपए के शेयर, कितने शेयर, 10,000 शेयर। मैं तुम्हें शेयर बता देता हूं। देखो शेयर और कुछ नहीं, एक कागज का टुकड़ा होता है। शेयर और कुछ नहीं, एक कागज का टुकड़ा होता है, इस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, रेट लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर, और नीचे रेट लिखा हुआ है, कितने रुपए का रेट, 10 रुपए का रेट। 10 रुपए का एक शेयर है। ध्यान से सुनो, मैंने कितने शेयर निकाले, 10,000 शेयर निकाले। कितने रुपए के निकाले, 10 रुपए के निकाले। जरा बताना 10 रुपए का एक शेयर, 10,000 कितने के हो गए, जल्दी से भाई। 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर कितने के हो जाएंगे, 1 लाख के नहीं हो जाएंगे। 10,000 शेयर कितने रुपए के हो जाएंगे, 1 लाख के हो जाएंगे, है ना। खैर ये मुद्दे की बात नहीं, बात समझ में आ रही है ना। हर एक कंपनी क्या करती है, अपने शेयर निकालती है, हर कंपनी। क्यों निकालती है, थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी में देखेंगे अगर समय मिलेगा तो, और वैसे भी उसकी जरूरत नहीं है ना। तो देखो फिलहाल जो मैंने मान रखा है अपनी तरफ से, लिखो कंपनी ने कितने शेयर निकाले, 15,000। जैसे ऐसे बनवाता जा रहा हूं वैसे वैसे बनाते जाओ। एक कंपनी के पास कितने शेयर थे भाई, 15,000 शेयर। कितने शेयर निकाले, 15,000 शेयर। बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, 15,000 शेयर निकाले। तुम्हें मालूम है जरा, मैं बाहर गया लोगों को अपने कितने शेयर बेचने, 10,000। 10,000 बेचने गया, मैंने कहा ले लो यार। वो कहा हाँ अभी ले रहे हैं तेरा शेयर, मुंह पे बोलकर चले गए, नहीं लिया। मैंने दूसरे बंदे से बोला ले लो, कोई तो ले लो। उसने पीट दिया मेरे को, है ना। ले तो लिए, छीन के ले गया, कुछ ले गया थोड़े से, है ना, पैसे नहीं दिए, छीन के ले गया डायरेक्ट, है ना। फिर मैं वो लोगों के पास गया डरता डरता कि ये भी ना छीन ले, उसने भी छीन लिए, ठीक है, थोड़े बहुत बच गए।
और फिर वो बेच बाज दी है। मुश्किल हो रही है ना बेचने में, मुश्किल हो रही है। क्या यही मुश्किल टाटा कंपनी को होती है बेचने में? क्या यही मुश्किल रिलायंस कंपनी को होती है बेचने में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये धासु कंपनी है जो सालों से इस बिजनेस को कर रही है। नई कंपनी को मुश्किल होती है, पुरानी कंपनी को मुश्किल नहीं होती। तो देखो कितने निकाले, 15,000 शेयर। इनके पास क्या होता है, लोगों की पहले ही एप्लीकेशन आ जाती है, पहले ही निकालने से पहले ही आ जाती है, निकालते भी नहीं है। मान लो 1 तारीख को ये शेयर निकालेगी, 1 जनवरी को ये कंपनी क्या करेगी, 1 जनवरी को शेयर निकालेगी, पहली एप्लीकेशन आ जाएगी दुनिया भर की और जरूरत से ज्यादा आएगी। तो देखो फिलहाल मैंने माना है कितने शेयर निकाले थे, 15,000। ध्यान से देखो वोट पे कितने शेयर निकाले थे, 15,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 22,000 की। कितने लोग आ गए लेने के लिए, 22,000। एप्लीकेशन का मतलब यही तो होता है, अप्लाई करना। कितने लोगों ने अप्लाई करा, 22,000। मुझे बताओ शेयर कितने थे, 15,000, और अप्लाई कितना करा, 22,000। मजा आ गया ना, बिल्कुल मजा आ गया। ध्यान से सुनो, 15,000 तुमने निकाले। काम करता हूं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, है ना, यहां पर तो स्पेस है, दिक्कत हो रही है ना लिखने में। 15,000, अब ठीक है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना, 22 में और 15 में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा ही गैप कर रखा है मैंने, ठीक है। तो कितने शेयर निकाले थे, 15,000, और कितने लोगों की एप्लीकेशन आई, 22,000 की, ठीक है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि मैं एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगू, अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगू, फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मांगू, और सेकंड कॉल पर कितने रुपए मांगू। ये कौन डिसाइड करेगी, कंपनी, ना कि बंदा। कौन डिसाइड करेगी, कंपनी। जिसके शेयर होते हैं वो डिसाइड करता है, कोई और डिसाइड नहीं करता, ठीक है। तो देखो इसने एप्लीकेशन पर मांगे 20 रुपए, मर्जी है भाई उसकी, कितने भी मांग सकता है। अलॉटमेंट पर मांगे, अलॉटमेंट पर मांगे भाई 25 रुपए। कितने मांग लिए अलॉटमेंट पर, 25 रुपए, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर मांगे 5 रुपए, और सेकंड कॉल पर कितने मांगे, 5 रुपए। समझ में आई बात? मुझे बताना जरा टोटल प्राइस कितना हो गया शेयर का। देखो पता है शेयर का प्राइस कैसे निकालते हैं, 20 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे 20, अलॉटमेंट पर कितने मांगे 25, 20 और 25 45, ठीक है। सॉरी ये ना 25 नहीं था, ये भी 20 ही था, ठीक है। एप्लीकेशन पर कितने मांगे 20 रुपए, अलॉटमेंट पर कितने मांगे 20 रुपए 40, फर्स्ट कॉल पर कितने मांगे 5 रुपए 45, और सेकंड कॉल पर कितने मांगे 5 रुपए 50। मुझे बताना ये शेयर कितने रुपए का पड़ गया, ये शेयर पड़ गया 50 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं है ना टोटल करने में। देखो टोटल निकालना हो ना प्राइस, आगे का सारा टोटल कर दिया करो, 20 और 20 40 और 5 45 और 5 50, 50 रुपए का क्या हो गया, शेयर हो गया। अब इधर आ जाओ वापस क्वेश्चन में, देखो कितने की एप्लीकेशन आई थी, 22 की, और तुम्हारे पास शेयर कितने हैं, 15। कितने की एप्लीकेशन आई थी, 22 की, मुंह उठा के 22 लोग आ गए, और हमारे पास है 15। कुछ ना कुछ क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। वापस जाओ, करेंगे नहीं करेंगे बताओ। धासु कंपनी है, टाटा है, बिरला है, रिजेक्ट करती है क्योंकि उनके पास खूब आते हैं, वो रिजेक्ट करेगी। लेकिन मेरे पास आ तो जाए पहले, रिजेक्ट तो मैं तब करूंगा, है कि नहीं। नई कंपनी रिजेक्ट क्यों करेगी, नई कंपनी तो आने के लाले होते हैं ना। इसने क्या करा, ऊपर के 2,000 लोगों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्रॉस। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे मैं बोर्ड पर बना रहा हूं ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही तुम्हारे रजिस्टर में बना हुआ होना चाहिए। मैं कभी भी क्लास में आकर, वीडियो क्लास में आकर या क्लास में देख सकता हूं। अगर वो मेरे पसंद के हिसाब से काम नहीं हुआ तो मैं पूरा का पूरा पेज फाड़ दूंगा तुम्हारा, इस बात का ध्यान रखना। और सुनाऊंगा अलग, मैं फिट कर दूंगा उस बच्चे को बहुत ढंग से। देखो 22,000 एप्लीकेशन में से 2,000 एप्लीकेशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। जब भी रिजेक्ट करोगे ना तो रिजेक्ट के आगे छोटा सा क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। एक एक साइन, एक एक चीज, एक एक लाइन, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हारे रजिस्टर में होनी चाहिए। जो चीज मैंने जहां पर बनाई है बिल्कुल वो चीज वहीं पर होनी चाहिए, और उसी तरीके से होनी चाहिए। ना तो अपनी तरफ से फालतू करना है और ना ही कम करना है, जितना है उतना ही करना है। 2,000 रुपए की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो रिजेक्ट के आगे क्या लग गया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, रिजेक्ट कर दी। अब मुझे बताओ 22,000 में से 2,000 की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी, 22 में से 2,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, कितनी बची, 20,000। मुझे बताओ शेयर अभी भी कितने, 15,000 थे, क्या कुछ माइनस हुए, नहीं हुए, कितने बचे, 15 ही बचे। यहां तक दिक्कत तो नहीं है ना कोई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है, अब इन्होंने क्या करा, देखो 20,000 एप्लीकेशन बची, 15,000 शेयर बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं, एक भी शेयर नहीं बांटा अभी तक। अभी तक हमने एक भी शेयर नहीं दिया किसी को भी, अब देंगे, कोई बात नहीं, अब दे देते हैं। हम क्या डरते हैं देने से, देखो कैसे देते हैं। इन्होंने क्या करा, 5,000 एप्लीकेशन को 5,000 शेयर दे दिए। बताओ 5,000 एप्लीकेशन को कितने शेयर दे दिए, 5,000। सही है ना हिसाब,
5 को 5 दे दी, क्या जा रहा है, मतलब कि एक एप्लीकेशन को एक शेयर। आगे लिख देना नंबर 1 फर्स्ट कैटेगरी, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर कम स्पेस होता है, या यहीं पे लिखा रहने दो, चलो यहीं पे लिखा रहने देते हैं, ये है हमारी फर्स्ट कैटेगरी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट कैटेगरी को, फर्स्ट कैटेगरी को ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। अब मुझे बताओ अब कितना बचा हिसाब। देखो 20,000 एप्लीकेशन में से 5,000 एप्लीकेशन को दे दिए, कितनी एप्लीकेशन बची हुई है, 15,000। अब इधर देखो 15,000 में से 5,000 शेयर दे दिए, 15,000 में से 5,000 शेयर बांट दिए, कितने शेयर बच गए, शेयर बच गए 10,000। हमारे पास अभी भी कितने शेयर बचे हुए हैं, 10,000 बचे हुए हैं। और एप्लीकेशन कितनी बची हुई है, अभी भी एप्लीकेशन कितनी है, 15,000, अभी भी एप्लीकेशन कितनी है, 15,000। एंड में इन्होंने क्या करा, देखो एंड में इन्होंने बोला 15,000 एप्लीकेशन को 10,000 देकर खत्म करो। सेकंड कैटेगरी, क्वेश्चन ने हमसे कितनी कैटेगरी बनाने को बोला, 2 कैटेगरी। ध्यान से समझो, पहली कैटेगरी उसने क्या बोला, 5,000 एप्लीकेशन को 5,000 शेयर दे दो, हमने दे दिया, फर्स्ट कैटेगरी बना दी। फिर उसने कहा कि बचे हुए जो शेयर है ना 15,000, उनको 10,000 दे दो, मैंने दे दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तुम कहोगे कि एप्लीकेशन 15,000 है और आपने शेयर दिए सिर्फ 10,000, लड़ाई नहीं हो जाएगी उनके बीच में, सोचने वाली बात नहीं है। बंदे हैं ज्यादा, शेयर है कम, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई हो रही है शेयर होल्डर्स के बीच में, होने दो, ऐसा ही होता है, मैं नहीं बता रहा अपनी तरफ से, रूल है ये कंपनी का। वो ज्यादातर एप्लीकेशन को कम शेयर देती है, क्या करे, वो है ही नहीं उसके पास शेयर, और शेयर नहीं है, उसने रिजेक्ट करने थे 2,000 रिजेक्ट कर दिए, उसने 2,000 रिजेक्ट कर दिए, और बचे हुए ज्यादा पड़ गए, तो क्या दिक्कत है, उसकी मर्जी, कंपनी करती है हिसाब, मैं नहीं बता रहा अपने हिसाब से। यहां तक तो क्वेश्चन में डिटेल तुम्हें मिलेगी, ठीक है। देखो टास्क बना लिया है हमने, अब जरा तुम सोच रहे होंगे सब कुछ हो गया, रिजेक्ट और एडवांस में क्या आएगा, तो बिल्कुल अब आएगा रिजेक्ट और एडवांस में। तो देखो रिजेक्ट का कॉलम थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, दिक्कत होगी वरना, रिजेक्ट और एडवांस का कॉलम, ठीक है, रिजेक्ट और हमारा एडवांस। अब देखो कि रिजेक्ट में क्या आएगा और एडवांस में क्या आएगा, मुझे बताओ। रिजेक्ट, ये रहा देखो क्रॉस, क्रॉस का मतलब मैंने बता दिया था ना, रिजेक्ट कितने रिजेक्ट करे, 2,000। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, 2,000 एप्लीकेशन, लिखो इधर, देखो इधर 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, और देखो इधर 2,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, और एप्लीकेशन पर कितने रुपए आए हुए हैं, 20 रुपए। ध्यान से सुनो, कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, 2,000, कितनी रिजेक्ट करी है, 2,000, 2,000 की एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, याद रहेगी बात, मैं वो टीचर हूं, ऐसे ऐसे लॉजिक बताऊंगा जो तुम भूल ही नहीं सकते। देखो एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, ऐप टू ऐप, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, ऐप टू ऐप। किसकी मल्टीप्लाई देनी है, एप्लीकेशन की, किससे देनी है, एप्लीकेशन से। 2,000 की 20 से कर दो, जल्दी से करके बताओ कितना अमाउंट बनेगा, यहीं पे देनी है मल्टीप्लाई करके, यहीं पे दिखना है टीचर को, टीचर को यहाँ पर दिखाना है मल्टीप्लाई करके कैसे आया ये। तो देखो 2 दूनी 4, मेरे हिसाब से भाई आएगा तुम्हारा 40,000, 40,000 लिखो, सर्कल बनाओ, और सर्कल पर छोटा सा लिखो एक वर्ड, बैंक। 40,000 लिखो, सर्कल बनाओ, और सर्कल बनाकर उस पर छोटा सा शब्द लिखो, क्या, बैंक, छोटा सा शब्द लिखो बैंक। जो करवा रहा हूं, जैसे करवा रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह से करते रहना, वरना गड़बड़ हो सकती है इस क्वेश्चन में, हैवी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम्हारी कमांड हो गई ना टास्क पर, कुछ भी नहीं है ये, अभी पहला क्वेश्चन है, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, जो जो चीजें मैंने अभी कराई है ना, वो चीजें तुम्हें कम से कम 70% समझ में आ रही होंगी, 70%, 80%। और अगर किसी बच्चे को 100% समझ में आ रही है तो और भी अच्छी बात है ना। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, जिसको 70 आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको 10% आ रही है या आ ही नहीं रही है ना। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि क्या करा रहा हूं, वो तो भी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखो कि ये टास्क बन रहा है, कैसे कैसे बनाता जा रहा हूं, कम से कम 2 क्वेश्चन के बाद समझ में आने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना लिख दिया, बैंक 40,000। अब जरा इधर देखो, अगला कॉलम क्या है, एडवांस का, बोर्ड पे देखो इधर, एडवांस का। तो देखो एडवांस देखते हैं अब, 5,000 को 5,000 दिया, क्या कुछ एडवांस है भाई, 10 रुपए का सामान, 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए का सामान दे दिया, कोई एडवांस नहीं। 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान दे दिया, 100 रुपए के पैसे दे दिए, कोई एडवांस नहीं। क्या कुछ एडवांस बना फर्स्ट कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी का कोई एडवांस नहीं है। अब जरा सेकंड कैटेगरी देखो, 15,000 की एप्लीकेशन थी और दिए कितने, 10,000। एप्लीकेशन कितने शेयर की थी, 15,000 की, और शेयर कितने दिए, 10,000। कितना एडवांस हुआ, कितनी एप्लीकेशन एडवांस में पड़ी हुई है, बताओ भाई। 15,000 एप्लीकेशन को तुमने 10,000 शेयर्स दिए,
और कितनी एप्लीकेशन एडवांस में पड़ी हुई है? पूरी की पूरी 5000 एप्लीकेशन। अब वो 5000 एप्लीकेशन जो एडवांस के हैं, वो एडवांस के पैसे एडवांस में आएंगे। बताओ कितने? 15000। वो 15 कह रहा हूं, 5000। कितने? 5000। समझ में आ रहा है ना? बताओ 5000 की एप्लीकेशन है ना एडवांस। एप्लीकेशन, ऐप टू ऐप, याद है ना? ऐप टू ऐप। जब भी ऐप को उठाओगे तो ऐप से ही करना है, ऐप टू ऐप। ठीक है, बना दो वही 5000 20 से कितना आएगा इस बार? इस बार आएगा तुम्हारा 1,00,000। सर्कल बनाओ, सर्कल बनाकर लिखो अलॉटमेंट, ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट कैटेगरी। बताओ फर्स्ट कैटेगरी का था ये? फर्स्ट का नहीं था, ये सेकंड का था। मैंने गलती से फर्स्ट बोल दिया, सेकंड कैटेगरी का एडवांस था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ही सिंपल काम है। देखो, बैंक तो समझ में आ गया होगा, एडवांस समझाता हूं। देखो, 5 का 5 कोई एडवांस नहीं, 15 पर 10 5000 का एडवांस है ना, और 5000 की एप्लीकेशन एडवांस है। ऐप टू ऐप करके मैंने क्या बना दिया? अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि अलॉटमेंट क्यों लिखा? ध्यान रखो, अलॉटमेंट ही लिखना है। जब भी एडवांस में लिखोगे अलॉटमेंट लिखना, जब भी रिजेक्ट में लिखोगे बैंक लिखना। देखो, जब भी रिजेक्ट में अमाउंट बनेगा सर्कल बनाते जाओ, बैंक लिखते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, बैंक लिखते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, बैंक लिखते जाओ। और जब भी एडवांस में लिखोगे सर्कल बनाते जाओ, अलॉटमेंट लिखते जाओ, सर्कल बनाते जाओ, अलॉटमेंट लिखते जाओ। ये मत सोचना कि सर्कल मैं तो नहीं बना रहा, ये मैं तो नहीं बना रही। जो जैसा बना दिया बिल्कुल वैसा ही सबके रजिस्टर में होना चाहिए, मैं चेक कर सकता हूं। यहां तक था हमारा टास्क। ये फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अपनी तरफ से, तो मैंने बिल्कुल बेसिक दिया है। ठीक है, अब करेंगे जनरल एंट्री स्टार्ट। और मैं ज्यादा हैवी जनरल एंट्री अभी नहीं दूंगा। अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितनी जनरल एंट्री दूंगा? 2 जनरल एंट्री। कितनी जनरल एंट्री दूंगा अपनी तरफ से? 2। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूं, 8 एंट्री एक ही दिन में दे दी। नहीं हो सकती, मैं भी नहीं करा सकता 8। मैं भी नहीं करा सकता कि 8 कराऊं और समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाएगी लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, 2-2 3-3 करेंगे, तोड़ तोड़ कर, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। एकदम से खाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा एकदम से मत खाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी बोर्ड पे? देखो, एक बात तो बड़े काम आने वाली है तुम्हारी। क्या ही थी? ऐप टू ऐप। मुझे बताओ, ऐप टू ऐप, इधर देखो बोर्ड पे, कितनी एप्लीकेशन थी? 22,000। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल की। कितनी एप्लीकेशन थी बोलो? 22,000। कितनी एप्लीकेशन थी? 22,000। और एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे हैं? 20 रुपए। समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन कितनी आई थी? 22,000। और एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे? 20 रुपए। एप्लीकेशन आई 22,000 की और तुमने एप्लीकेशन पर 20 रुपए मांगे। बताना जरा ऐप टू ऐप करके टोटल कितने रुपए आए हमारे पास? 22,000 की मल्टीप्लाई 20 से करो फटाफट। मैं हर समय तुम्हें देखता रहता हूं, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं इस समय तुम्हें देख रहा हूं। जो जो मैं वीडियो में पूछता हूं उसको तुम्हें साथ साथ बोलना चाहिए। मैं देख रहा होता हूं, कभी भी क्लास में आकर पूछ सकता हूं वो टॉपिक तुम लोगों से। तुम लोगों का ध्यान केवल 2 जगह होना चाहिए, स्क्रीन पर और अपने रजिस्टर पर। जैसे ही तुम्हारा ध्यान तीसरी जगह जाएगा मैं ऊपर आ जाऊंगा और प्रॉब्लम हो सकती है फिर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखे करो कि तुम्हें ईमानदारी से पढ़ना है। जल्दी से बताओ, ऐप की ऐप से देखो 22,000 की एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांग रखे हैं? 20 रुपए। तो तुम्हारे पास टोटल रुपए कितने आए? जल्दी से बताओ कितने रुपए आए? भाई मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं 4,40,000। कितने रुपए आए? 4,40,000। हर एक बच्चे का यही आना चाहिए। सभी बच्चों को अपने अपने रजिस्टर में टोटल करना है। मैं टोटल की कैलकुलेशन कभी भी किसी के भी रजिस्टर में आकर चेक कर सकता हूं। अगर वो कैलकुलेशन मुझे वहां पर नहीं मिली तो फिर उसको वो पेज वहां पर नहीं मिलेगा जिस पेज पर ये सॉल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, तो देखो 22,000 की एप्लीकेशन आई और 20 रुपए तुमने एप्लीकेशन पर मांग रखे हैं। तो कितने रुपए आ गए तुम्हारे पास? 4,40,000। मुझे बताओ, जब रुपए आते हैं तो बैंक है, और बताओ रुपए आने पर बैंक को डेबिट करते हैं ना। जर्नल एंट्री में सिंपल बात है, रुपए आए, पैसा आया, याद है ना? कैश आया, कैश गया। कैश के आने पर क्या करते हैं? डेबिट। और वैसे ये बताओ, जब रुपए आएंगे तो बैंक बढ़ेगा या कम होएगा? जब हमारे पास रुपए आएंगे, जब हमारे पास 4,40,000 रुपए आएंगे तो बैंक बढ़ेगा या कम होएगा? बैंक बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? लिखो पहली जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए वो बाद में देखेंगे। मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो किसके लिए काम करते हैं? सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन के लिए काम करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट के लिए काम करेंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉल के लिए काम करेंगे और उसके बाद सेकंड कॉल के लिए काम करेंगे। फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म।
एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं, अलॉटमेंट के लिए काम करते हैं, फर्स्ट कॉल के लिए काम करते हैं, सेकंड कॉल के लिए काम करते हैं। यानी कि ये वाला काम किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद किसके लिए आएगा? अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद किसके लिए आएगा? फर्स्ट कॉल के लिए। और उसके बाद किसके लिए आएगा? सेकंड कॉल के लिए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम काम करते हैं एप्लीकेशन के लिए, मतलब शेयर एप्लीकेशन के लिए। अलॉटमेंट के लिए मतलब शेयर अलॉटमेंट के लिए। फर्स्ट कॉल के लिए मतलब शेयर फर्स्ट कॉल के लिए। सेकंड कॉल के लिए मतलब शेयर सेकंड कॉल के लिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलता जा रहा हूं? मैंने बात में फर्क डाल दिया। मैंने एप्लीकेशन क्या बोला? शेयर एप्लीकेशन। मैंने अलॉटमेंट क्या बोला? शेयर अलॉटमेंट। मैंने फर्स्ट कॉल को क्या बोला? शेयर फर्स्ट कॉल। मतलब मैंने क्या शब्द जोड़ दिया? शेयर। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ, मैं नीचे सिर्फ एप्लीकेशन लिखूं या शेयर एप्लीकेशन लिखूं? शेयर एप्लीकेशन। हर एक जगह ना शेयर शब्द जोड़ देना। लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आ रहे थे भाई? याद दिलाना, मैं तो भूल गया। कितने रुपए आ रहे थे? 4,40,000 ना। वही कर दो एप टू एप। एप टू एप कितने आ रहे थे? 4,40,000 आ रहे थे मेरे ख्याल से। लिख दो डेबिट और क्रेडिट। मालूम है ना कैसे लिखते हैं? फॉर्मेट की टेंशन मतलब, फॉर्मेट बनाना तो बहुत आसान है, याद है तुम्हें जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है ना? तो फॉर्मेट की दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट तो मैं बनवा दूंगा सब। मुद्दे की बात है एंट्री को ध्यान से समझो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो सबसे पहली एंट्री एप टू एप। क्या करा तुमने? एप टू एप। बताओ 22,000 की एप्लीकेशन, 20 रुपए के हिसाब से तुम्हारे पास कितने रुपए आए? 4,40,000 आए। जब भी रुपए आते हैं तो क्या करते हैं बैंक को? भाई क्या करते हैं? बैंक को डेबिट करते हैं। मैंने वही करा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और मुद्दे की बात है कि नीचे शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा? ध्यान से सुनो, सबसे पहले एप्लीकेशन ही आएगा, फिर शेयर अलॉटमेंट आएगा, फिर शेयर फर्स्ट कॉल आएगी, फिर सेकंड कॉल आएगी और फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब हमें हर एक पर एंट्री करनी है, हर एक पर। ठीक है, एप्लीकेशन का हिसाब हो गया, हर एक की दो दो एंट्री आती है, दो दो तीन तीन, है ना? अब देखो ये एंट्री गायब कर, मतलब मेरे को आगे का सॉल्यूशन करना है, मतलब अगली एंट्री करनी है। तो अगली एंट्री के लिए ना मुझे ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूं। हर एक के बेस पर कितनी कितनी एंट्री आएंगी? दो दो तीन तीन एंट्री आएंगी। दो दो तीन तीन एंट्री आएगी। ठीक है, अभी देखो, अभी अभी हमने, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ छोटा सा, तुम लोगों ने तो नोट कर ही लिया है। अभी अभी मैंने ये एंट्री बनवाई है ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने यही तो बनवाई है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अभी अभी तुम लोगों ने बनाई है। कितने रुपए का अमाउंट था? 4,40,000। कितने रुपए का अमाउंट था? 4,40,000। अब मेरा एक लॉजिक सुनना, देखो मैं लिख ही देता हूं। ये था ना उसमें, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,40,000, ये था ना अमाउंट। मैंने बैंक का नहीं लिखा, मुझे शेयर एप्लीकेशन की जरूरत है, इसलिए बैंक की जरूरत नहीं है ना फिलहाल। बताओ ये आई थी, ये एंट्री समझ में आ गई ना सभी को? क्या करा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करा था। मैं तुम्हें एक टेक्निक बताने वाला हूं, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया। जब भी पहली एंट्री बनाओगे तो तुम्हें दूसरी एंट्री में हेल्प मिलेगी। दूसरी बनाओगे तो तीसरी एंट्री में हेल्प मिलेगी। तीसरी बनाओगे तो चौथी एंट्री में हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हें शुरू की दो नहीं आ रही है ना, तो तुम आगे की नहीं बना सकते। अगर तुम्हें शुरू की पहली नहीं आ रही है तो तुम दूसरी नहीं बना सकते। दूसरी नहीं आ रही है तो तीसरी नहीं बना सकते। ये इस क्वेश्चन की सबसे खतरनाक सिचुएशन है, जहां पर बच्चे को अगर एक एंट्री नहीं आई तो वो आगे की एंट्री नहीं बना पाएगा, गलत कर देगा, बनाएगा तो गलत कर देगा। तो बनाने का फायदा ही नहीं है। एक एंट्री आ गई ना बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो मैंने बोला था हेल्प मिलेगी, अब हेल्प कैसे मिलेगी वो देखो, है ना? मैं ये जो टास्क तुम्हें बना रहा हूं, इस टास्क के अंदर मैं तुमसे ज्यादा एंट्री नहीं बनवाऊंगा, बस मैं दो एंट्री सिखाने वाला हूं बस। ये जो मैंने इतनी मेहनत करी है ना टास्क बनाने में, मैंने सारी मेहनत पता है किसके लिए करी है? टास्क के लिए करी है, कि तुम लोगों को टास्क के बारे में नॉलेज हो जाए। और तुम्हें टास्क के बारे में कम से कम 60%, 60% नॉलेज हो चुकी है कि टास्क कैसे होता है और क्या होता है टास्क। ठीक है, जर्नल एंट्री की टेंशन मतलब, जर्नल एंट्री सेकंड टास्क से स्टार्ट होगी। अभी तो मैं बेसिक एंट्री करा रहा हूँ। जर्नल कोई जर्नल है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बच्चों वाला जर्नल है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था एक एंट्री दूसरे की हेल्प करेगा, दूसरी एंट्री तीसरे की हेल्प करेगा और तीसरी एंट्री चौथे की हेल्प करेगी। अब क्वेश्चन ये कि ये कैसे हेल्प करेगी? हेल्प का मतलब है कि ये एंट्री अगली एंट्री को बनाने में हमारी कैसे मदद करेगी। देखते हैं ये कैसे हेल्प करेगी आखिर। मुझे बताओ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आया था ना, ये जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर रखा है ना, अगली एंट्री में इसको उल्टा कर दो। शेयर एप्लीकेशन को क्या कर रखा है? क्रेडिट। अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दो? डेबिट। देखा, मैं तुम्हें सारी एंट्री ऐसी चिपकवा दूंगा दिमाग के अंदर। लेकिन वो ये बात याद है ना स्टार्टिंग की क्लास में जो करी थी मैंने? क्या? आज का काम कल का टेस्ट, कल का काम परसों का टेस्ट, एक दिन की लापरवाही तीन लगातार टेस्ट। तो शेयर एप्लीकेशन को क्या कर रखा है? क्रेडिट। अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को कर दो डेबिट। कोई बच्चों को रूल नहीं सिखाता मैं, तुम देखना मैं ये पूरा शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा दूंगा और मजाल के मैं जो तुम्हें एक भी रूल लिखाऊं, एक भी रूल नहीं लिखवाने वाला, एक भी। लेकिन क्या सीखना है? बस
टास्क बनाना। पहला क्वेश्चन है इसलिए टास्क बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन शुरू के 2 या 3 जब हम कर लेंगे ना तब टास्क बनाना बच्चे, मैंने जब बच्चों को सिखाया है, एक से एक नालायक बच्चों को, बच्चे 2 मिनट में टास्क पूरा कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं 2 मिनट के अंदर टास्क बनाते हैं, वो कहते हैं टास्क बनाना तो आ ही गया, 2 मिनट का खेल होता है। ये तो भी पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना तुम लोग भी बना सकते हो। तो देखो शेयर एप्लीकेशन को क्या कर रखा था, क्रेडिट, अगली एंट्री में इसको कर दो डेबिट, और हर एक एंट्री में ये लागू होगा, ऐसा नहीं सिर्फ इसमें अप्लाई हो रहा है, हर एक एंट्री में सिर्फ मेरे हिसाब से चलते रहो। देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जितने रुपए लिखे हुए थे ना उतने ही रुपए लिख दो। कमाल की बात है, रुपए भी उतने लिखने हैं। कितने रुपए लिखे हुए थे, 4,40,000, ये लो, कोई डाउट तो नहीं है ना, 4,40,000 मारोगे तो नहीं ना, 4,40,000 लिखे, मारोगे क्यों, गलत लिखता तब भी नहीं मार पाते। तो देखो शेयर एप्लीकेशन लिखना पूरा, एप्लीकेशन में APP मत लिखना। देखो यहां पर तो तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, ये वर्किंग नोट का काम होता है वैसे भी, लेकिन जो जर्नल एंट्री है उसमें तो पूरा पूरा लिखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा, ठीक है। अब लिखो 2, अब तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि 2 में क्या क्या आता है, और अगर यहां पर गलती कर दी ना तो फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। यहां की गलती आगे तक की सारी जर्नल एंट्री को लेट होगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री बेसिक होती है। अगर तुम्हें फर्स्ट एंट्री गलत कर दी है ना किसी भी प्रोराटा के क्वेश्चन में, तो सारी एंट्री गलत हो चुकी है उसकी वजह से। देखो 3 बातें आती हैं 2 के अंदर, एक आता है बैंक। पता है बैंक को कैसे याद रखना, वही वाली बातें बताओ। ऊपर क्या कर रखा है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने बोला है उल्टा कर दो, मैंने क्या बोला है, उल्टा कर दो, टू बैंक। लेकिन बैंक का अमाउंट वो मत लिखना जो लिखा हुआ है। पूरे क्वेश्चन में देखकर बताओ और कहां पे बैंक दिख रहा है, ध्यान से देखो, आंखों का इस्तेमाल करो। एक जगह और बैंक दिख रहा है जहां पे बैंक लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है और जगह बैंक, एंट्री को छोड़कर, ये लो एंट्री का बैंक मैंने हटा दिया, एक जगह और बैंक लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ कहां लिखा हुआ है, रिजेक्ट, ये रहा बैंक, ये वो बैंक आएगा इधर, समझ रहे हो ना। पूरे क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ एक ही बैंक दिखाई देगा, और वो बैंक तुम्हें यहां पर लिखना है, वो बैंक इधर लिखना है। कितने रुपए बैंक में, 40,000। तुम्हें दिक्कत तो नहीं, मैंने इधर ही लिख दिया। क्रेडिट का अमाउंट तुम्हें मालूम है ना, आगे लिखते हैं थोड़ा सा, क्रेडिट का अमाउंट उस साइड लिखते हैं। देखो अगर मैं उस साइड लिखूंगा ना तो वीडियो में दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा आगे लिख लेना, समझ रहे हो ना। मैंने इधर ही लिख दिया ताकि तुम्हें दिखाई दे। बात समझ में आ गई। देखो पहले वाली एंट्री को उल्टा कर दो, उल्टा, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, डेबिट कर दिया डेबिट, वहां पर बैंक डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट वो डालना है जो बैंक में दिख रहा है रिजेक्ट कॉलम में, ठीक है। अब एक चीज और आती है, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो पूरा लिख लोगे अलॉटमेंट, अगर मैंने लंबी स्पेलिंग कर दी तो आगे तक चली जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम लोग पूरा लिखना, जो मैं कह रहा हूं ना वो पूरा लिखते रहना, एक ही में भी गलती नहीं होनी चाहिए। टू शेयर अलॉटमेंट पूरा लिखना है तुम्हें। अब देखना ये कि यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा। देखो बैंक में रिजेक्ट वाला आ गया ना, शेयर अलॉटमेंट बराबर में बैठा हुआ है बेचारा, कब से बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, ALL, ALL का मतलब अलॉटमेंट। बैंक के ठीक बराबर में तुम्हें अलॉटमेंट मिल जाएगी, बैंक के ठीक बराबर में क्या मिल जाएगी, अलॉटमेंट मिल जाएगी। और ध्यान रखना कितनी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, सेकंड कैटेगरी हो, थर्ड कैटेगरी हो, फर्स्ट कैटेगरी हो, कोई सी भी कैटेगरी हो। मुझे बताओ है कितनी कैटेगरी, फिलहाल तो एक ही कैटेगरी का है ना, सेकंड कैटेगरी का। कभी कभी पता है कितने अलॉटमेंट लिखे हुए होंगे, फर्स्ट कैटेगरी का भी अलॉटमेंट लिखा हुआ होगा, चौथी कैटेगरी का भी अलॉटमेंट लिखा हुआ होगा, सेकंड कैटेगरी का भी अलॉटमेंट लिखा होगा, सारे अलॉटमेंट जोड़ दो। फिलहाल कितना है, एक ही अलॉटमेंट है, जब है ही एक तो ले लो उस बेचारे को, 1 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक लास्ट चीज और बचती है इसके अंदर, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का नाम क्या है, शेयर कैपिटल। लिखो टू, इसको कैसे भूलेंगे, ये हर एक एंट्री में आएगा, शेयर कैपिटल हर एक एंट्री में आएगा, इसको नहीं भूल सकते तुम, हर एक एंट्री में घुसेगा शेयर कैपिटल, एंड में आता है, बिल्कुल ये एंड में आता है। अब इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, और इसी पर मैंने जो बताई थी ना बात की, मैंने लड़के लड़कियों पर हाथ उठाया है, मैंने हाथ इसी बात पर उठाया है, शेयर कैपिटल पर। मैं तुम लोगों को भी बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को कितना भी अच्छा बता दूं, कितना भी बढ़िया पढ़ा दूं, मैं सारी एंट्री चिपका दूं, कर लोगे, तुम भी किसी ना किसी दिन इसमें गलती जरूर करोगे, गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। गलती जरूर करता है, पता नहीं इस चीज में ऐसा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गलती क्यों करता है। तुम्हें याद होगा मैंने प्रोराटा का टाइप स्टार्ट करने से पहले एक टेबल सी बनवाई थी, प्रोराटा, है ना, वो लिखवाया था मैंने टास्क, और एरो बना के लिखवाया था एक्चुअल प्राइस। अरे जब चैप्टर स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में मैंने एक टेबल सी नहीं बनवा रखी, डायग्राम सा बना रखा है, देखो ऐसा डायग्राम बनवा रखा है मैंने, ऐसा कुछ, यहाँ पर लिखवा रखा है वो टास्क, और यहाँ पर लिखवा रखा है एक्चुअल प्राइस। तुम सोचोगे टास्क तो समझ में आ गया, एक्चुअल प्राइस वाली बात तो अभी तक नहीं आई, अब आएगी एक्चुअल प्राइस वाली बात, एक्चुअल प्राइस वाली बात अब आएगी।
और देखो एक्चुअल प्राइस के नीचे मैंने एक एरो बना रखा हुआ शेयर कैपिटल का, एससी लिखा हुआ है ना, एससी का मतलब शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनो, शेयर कैपिटल बनाने का एक ही तरीका है, एक्चुअल प्राइस। शेयर कैपिटल बनाने का क्या तरीका है? एक्चुअल प्राइस। मुझे बताओ अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए या सेकंड कॉल के लिए? अभी जो एंट्री चल रही है किसके लिए काम हो रहा है? एप्लीकेशन के लिए। अभी मैंने कोई अलॉटमेंट का काम नहीं करा, फर्स्ट कॉल तक तो पहुंचा ही नहीं, सेकंड कॉल तक नहीं पहुंचा। तो मुझे बताओ जो शेयर कैपिटल बनेगा वो सिर्फ कितने से बनेगा? बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? शेयर कैपिटल जो बनेगा वो कितने से बनेगा? अलॉटमेंट का पैसा भी लोगे नहीं, फर्स्ट कॉल का भी लोगे नहीं, शेयर कैपिटल बनेगा सिर्फ एप्लीकेशन वाले अमाउंट से। कितने रुपए मांग रखे हैं? 20 रुपए। और शेयर कितने? 15,000। बताना जरा, शेयर कितने हैं? 15,000। और एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांग रखे हैं? 20 रुपए। करके बताना कितना अमाउंट बन गया शेयर कैपिटल का। 15,000 की 20 से करेंगे, ये आएगा 3 लाख। जरा चेक करना डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर नहीं आए तो गलती कर दी तुमने, मतलब कि मैंने। ध्यान से सुनो, शेयर कैपिटल हमेशा एक्चुअल प्राइस से बनता है, जिसके लिए काम करेंगे उसी का बनेगा। अभी हम काम कर रहे थे सिर्फ एप्लीकेशन के लिए, अब आएगी बारी, किसकी बारी आएगी अब? अलॉटमेंट की। लेकिन इस वाले टास्क के अंदर मैं तुम्हें अभी अलॉटमेंट नहीं सिखाऊंगा। इस वाले टास्क के अंदर मेरा मकसद था सिर्फ ये 2 एंट्री सिखाना। ध्यान से सुनो मेरी बात को, पहली एंट्री दूसरी एंट्री के लिए हेल्प होती है, दूसरी एंट्री तीसरी एंट्री के लिए हेल्प होती है, तीसरी एंट्री चौथी एंट्री के लिए हेल्प होती है। पहली एंट्री को उल्टा कर दिया, शेयर एप्लीकेशन क्या थी? क्रेडिट थी, तुमने शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दिया? डेबिट। वहां पर बैंक डेबिट था, तुमने बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट। बैंक के ठीक बराबर में क्या था? शेयर अलॉटमेंट था, वो भी लिख दिया। हर एंट्री के एंड में एक चैप्टर का नाम आएगा, चैप्टर का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कभी मत भूलना। शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे बना? देखो, शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे बना, ये है शेयर, और एप्लीकेशन पर कितने मांगे? 20 रुपए। 15,000 की 20 से कर दी 3 लाख। समझ रहे हो ना? टोटल कितना आ रहा है? देखो 3 और 1 4 लाख, 4 और 1 40,000, 4,40,000। बताओ डेबिट में भी कितना है? 4,40,000। तो तुम्हारी एंट्री डेबिट और क्रेडिट क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। इस एक क्वेश्चन को कम से कम तुम लोगों को 2 बार तो घर पे रिवाइज करना है, 2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ उतारना नहीं है। वो क्वेश्चन मतलब ये टास्क कौन सा अमाउंट कैसे आया है वो सारी डिटेल मैं तुम लोगों से कभी भी पूछ सकता हूँ, बोर्ड पर ये टास्क बनवा सकता हूँ। तो सिर्फ उतारने वाला काम नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 बार करना है, और अगले दिन आकर एक बार टेस्ट जरूर करना है, ठीक है? ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी इसके अंदर।